आज हम इस कॉन्सेप्ट को समझने के स्टेज पर आ चुके हैं कि कई प्रकार की डेस्टिनी होती है। ये वही लाइट है दोस्तों जो कि पाने के लिए देवी देवता तक तरसते हैं। सब कुछ हमारे भीतर है। तो ये सवाल पैदा होता है कि हमको बाहर क्यों जाना पड़ता है जानकारी लेने के लिए। सारी नॉलेज है। ये लाइट आपको हर तरह की नॉलेज दे सकती है। डिज़ायर जो कि मैस्कुलिन कंपोनेंट है, डिज़ायर ने फीलिंग को सेक्सुअल इंटेंशन से देखना शुरू कर दिया। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारी इस श्रृंखला में थिंकिंग एंड डेस्टिनी फ्रेंड्स। हम इस किताब में कुछ आगे बढ़ चुके हैं, कुछ क्लैरिटी मिलनी शुरू हो चुकी है। आज जो हम एक टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसका नाम है फ्रेंड्स मेंटल डेस्टिनी। अब ये मेंटल डेस्टिनी क्या होती है? हमने तो सिर्फ डेस्टिनी ही सुनी थी, डेस्टिनी जिसका हम मतलब समझते थे किस्मत। लेकिन देखिए, आज हम इस कॉन्सेप्ट को समझने के स्टेज पर आ चुके हैं कि कई प्रकार की डेस्टिनी होती है। हम एक नहीं हैं, हम ट्रायून सेल्फ हैं। ट्रायून माने 3। हम डूअर हैं, हमारे अंदर थिंकर भी है, हमारे अंदर नोअर भी है। करने वाला, सोचने वाला, जानने वाला। तो फ्रेंड्स, मेंटल डेस्टिनी क्या चीज़ है? मेंटल डेस्टिनी फ्रेंड्स हमारी थॉट्स हैं। जो कुछ भी हम सोचते हैं उससे हमारी मेंटल डेस्टिनी बनती जाती है। मेंटल डेस्टिनी से हम क्या समझते हैं, किस तरह से हम सोचते हैं, क्या हमारा जीवन के प्रति नजरिया है, ये सब हम जानेंगे इस एपिसोड में। सोच बहुत एक सूक्ष्म चीज है लेकिन बहुत पावरफुल है। दिखाई भी नहीं देती लेकिन उसकी पावर कितनी है। एक छोटी सी सोच से ही एटम बॉम्ब बना था। एक छोटी सी सोच से ही सभी साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स होती हैं और नए नए प्रोडक्ट्स आते हैं। छोटी सी सोच है ये। हमारे पत्री सर की भी सोच थी कि उनकी थिंकिंग थी कि पिरामिड, बहुत सारे पिरामिड्स बने, पिरामिड जगत बने, शाकाहार जगत बने, और उनकी सोच का आज हम मैनिफेस्ट होते देख सकते हैं। आइए फ्रेंड्स, आज मेंटल डेस्टिनी के बारे में जानते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। तो अब सबसे पहले हम सोचते हैं, ये जानने और समझने की कोशिश करते हैं कि थॉट में इतनी पावर आती कहाँ से है। हम कह रहे हैं थॉट बड़ी पावरफुल है, थॉट्स मैनिफेस्ट करती हैं। हमको सभी पत्री से कितनी बार एम्फेसाइज करते हैं कि अपनी थॉट्स और अपनी स्पीच को पॉजिटिव रखिए। तो ये थॉट में इतनी पावर आती कहाँ से है? फ्रेंड्स, हमारी जो संरचना है पहले उसको समझते हैं। देखिए, फिजिकल बॉडी है और एक फिजिकल एटमॉस्फेयर है उसको सराउंड करते हुए। उसी तरह से आपकी एक मेंटल बॉडी है और उसको सराउंड करते हुए एक मेंटल एटमॉस्फेयर है। तो जो आप चीज़ सोचते हैं, जिस चीज़ पर आपका ध्यान जाता है, जिस पर आप बार बार आपका जिस तरह से आप सोचने का जो आपका ढंग है, वो आपका पूरा का पूरा एक मेंटल एटमॉस्फेयर बन जाता है। अब ये जो मेंटल एटमॉस्फेयर है फ्रेंड्स, अब ये भी अकेला नहीं है। मैंने आपको बताया हम ट्रायून सेल्फ हैं, 3। उसी तरह से हमारे अंदर एक जानने वाला है, हमारा नोअर, सोचने वाला है थिंकर, करने वाला है कर्ता, डूअर। अब इन तीन एटमॉस्फेयर्स हो गए फ्रेंड्स। जो नोअर का एटमॉस्फेयर है नोएटिक एटमॉस्फेयर बोलते हैं, थिंकर का एटमॉस्फेयर है मेंटल एटमॉस्फेयर बोलते हैं, डूअर का एटमॉस्फेयर है। अब हर एटमॉस्फेयर में लाइट ऑफ इंटेलिजेंस आती है। हम जो भी काम करते हैं, सोचते हैं, समझते हैं, वो हम नहीं कर पाते अगर हमारे को ये लोन ना दिया जाता। तो हमको लाइट ऑफ इंटेलिजेंस लोन दी गई है। कौन दे रही है हमको? ये हमको इंटेलिजेंस दे रही है। इंटेलिजेंस क्या है? इसको जानने के लिए आइए पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि हम कहाँ से कहाँ आगे बढ़ते हैं। तो शुरू में एक यूनिट नेचर यूनिट होता है।
नेचर यूनिट हुआ एक छोटा पार्ट, उसके बाद वो और आगे बढ़ता है और आगे बढ़ता है और आगे बढ़ता है, और फिर वो एक सेंटर स्टेज पे पहुंचता है, न्यूट्रल गियर जिसको बोलते हैं ना, न्यूट्रल गियर में पहुंचता है, उसको बोलते हैं अय्या। तो ये जो नेचर यूनिट्स हैं वो अल्टीमेटली आगे बढ़कर अय्या तक आ जाते हैं, और अय्या एक न्यूट्रल सेंट्रल पॉइंट है। नेचर की जर्नी खत्म हुई, अब यहाँ से इंटेलिजेंस की जर्नी शुरू हो जाएगी। तो इंटेलिजेंस की जर्नी में आता है, अय्या के बाद आता है ट्रायून सेल्फ, जो कि मैंने आपको बताया डूअर नोअर थिंकर। ट्रायून सेल्फ के बाद ऊपर बन जाता है इंटेलिजेंस, उसके ऊपर आती है सुप्रीम इंटेलिजेंस। इस तरह से क्रम आगे बढ़ता जाता है। तो इंटेलिजेंस हाईएस्ट है जो एक यूनिट बन सकता है। वो होता है ना, बच्चा कितना बड़ा होता है, बच्चा और बड़ा हो जाता है, तो जो हाईएस्ट जो बच्चा ये जो बड़ा हो सकता है, जो हमारा यूनिट है छोटा सा, ये जो हाईएस्ट पहुंच सकता है, जहाँ तक पहुंच सकता है, वो इंटेलिजेंस है। अब ये जो इंटेलिजेंस है, इसके पास वो लाइट है। ये वही लाइट है दोस्तों जो कि पाने के लिए देवी देवता तक तरसते हैं। हमारे पास वो लाइट ऑफ इंटेलिजेंस है, और ये लाइट ऑफ इंटेलिजेंस हमको लोन दी जाती है। हमारे पास कभी अपनी लाइट ऑफ इंटेलिजेंस नहीं होती, ये हमारे को एक लोन के रूप में मिलती है। और उससे हम क्या करते हैं, देखिए जो हमारा जो डूअर है, और उसको मालूम है कि एक थिंकर भी होता है, एक नोअर भी होता है, लेकिन इन सबको एक साथ कैसे काम करना है, कैसे यूज़ करना है, कैसे कोऑर्डिनेशन करना है, उसके बारे में उसको कोई जानकारी नहीं है। और वो जानकारी उसको मिलती है लाइट ऑफ इंटेलिजेंस के थ्रू। अगर आप जिंदा हैं और लाइट ऑफ इंटेलिजेंस आपके पास नहीं है, किसी कारणवश लाइट ऑफ इंटेलिजेंस आपको छोड़ के चली जाती है, आपसे ले ली जाती है, तो आपका एक ऑलमोस्ट एक जानवर के साथ जैसा आपका जीवन होगा। क्योंकि जो हमारा डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टर है वो है हमारी सोचने समझने की ताकत। अब ये लाइट को 3 परतों से गुजरना पड़ेगा। पहली परत कौन सी है, उसको लाइट ऑफ इंटेलिजेंस नीचे आई, उसको नॉइटिक एटमॉस्फेयर में से गुजरना पड़ा, यहाँ पे वो क्लियर है बिल्कुल। उसके बाद ये लाइट ऑफ इंटेलिजेंस आई और नीचे मेंटल एटमॉस्फेयर में आई, यहाँ पर भी क्लियर है। लेकिन इसके बाद वो आती है साइकिक एटमॉस्फेयर में, यहाँ पर ये डिफ्यूज्ड हो जाती है। जैसे बोलते हैं ना, छन छन के आती है, क्लियर नहीं रहती। हमारे पास यही लाइट है काम करने के लिए डियर फ्रेंड्स। ये जो लाइट हमको मिलती है, हमको डिफ्यूज लाइट से हम यूज़ करते हैं हम काम करने के लिए। अब ये मेंटल एटमॉस्फेयर की बात करें तो मेंटल एटमॉस्फेयर में तो क्लियर थी लाइट, लेकिन हमारे यूज़ के लिए जो लाइट है वो डिफ्यूज लाइट है। तो हम सोचते कैसे हैं, सोचने की प्रक्रिया क्या है? सोचने के फ्रेंड्स 2 तरीके हैं, एक आपकी एक्टिव थिंकिंग, एक पैसिव थिंकिंग। एक्टिव थिंकिंग को हम रियल थिंकिंग भी बोल सकते हैं, और पैसिव थिंकिंग को हम ह्यूमन थिंकिंग भी बोल सकते हैं। जनरली फ्रेंड्स, सोचने का, किसी भी टॉपिक के बारे में जानकारी पाने के लिए अभी हम क्या करते हैं, हम दौड़कर किसी बुक के पास पहुंच जाते हैं, हम दौड़कर गूगल खोल लेते हैं और हमको जानकारी मिलती है। सब कुछ हमारे भीतर है, तो ये सवाल पैदा होता है कि हमको बाहर क्यों जाना पड़ता है जानकारी लेने के लिए? सारी नॉलेज है। ये लाइट आपको हर तरह की नॉलेज दे सकती है, knowledge of everything that this entire universe has to offer। तो फिर हम ये कैसे हम एक्सेस करें इसको? जनरली फ्रेंड्स, ह्यूमन थिंकिंग जो है वो जनरली पैसिव है। आपको किसी भी टॉपिक के बारे में जानकारी लेनी है, आपको उसके ऊपर लाइट ऑफ इंटेलिजेंस की बीम को होल्ड करना पड़ेगा। टॉर्च मारते हैं जिस तरह से, तो टॉर्च मारनी पड़ेगी और उस क्लियर लाइट में आपको उस टॉपिक पर क्लैरिटी मिलनी शुरू हो जाती है। लेकिन हम लोग ये नहीं कर पाते। हम क्या करते हैं, हमारे अटेंशन में कुछ और आ जाता है, हमारे ख्याल में किसी कोई और चीज़ आ जाती है, और हम या उस टॉपिक को ही छोड़ देते हैं। तो इस वजह से हमारे पास ज़्यादा वो लाइट होने के बावजूद भी हम बहुत फॉर्चुनेट हैं कि हमारे पास ये लाइट ऑफ इंटेलिजेंस है। हम ये लाइट ऑफ इंटेलिजेंस डूअर जो है वो नेचर में भी भेजता है, उसके बारे में आपसे कुछ देर में बात करूँगी। तो ये जो लाइट है, इसको हमको होल्ड करना नहीं आता। सोचिए, अगर आप कुछ ढूंढ रहे हैं और टॉर्च को हिलाते रहे या टॉर्च जलबुझ होती रहे, आप क्या ढूंढ पाएंगे? किसी चीज़ को मुश्किल से ही ढूंढ पाएंगे। तो हमारा जो नॉर्मल मैकेनिज्म जो सोचने का है वो क्या है? हमारा नॉर्मल तरीका सोचने का ये है कि कुछ देखिए, कुछ कानों में पड़ रहा है, कोई आवाज़ें पड़ रही हैं, कुछ दिखाई दे रहा है, हम खास टेंशन नहीं देते, बस ये सेंसरी इनपुट आती जा रही है।
आती जा रही है, सोते टाइम भी आती रहती है। हर समय आपकी पैसिव थिंकिंग चलती रहती है। लाइट ऑफ इंटेलिजेंस में ये सब इमेजेस आती रहती हैं, लेकिन कोई अटेंशन नहीं उनको मिलता। अगर आप किसी चीज़ पर अटेंशन फोकस करें, इन्हीं चीज़ों में से, इसी पैसिव थिंकिंग के किसी आइटम में से आप किसी पर अटेंशन फोकस करें, तो ये आपकी एक्टिव थिंकिंग शुरू हो जाती है। और एक्टिव थिंकिंग से आपको उस चीज़ पर ज्ञान का प्रकाश, जिसको हम बोलते हैं लेट्स देयर बी लाइट, ज्ञान का प्रकाश जो है वो इसी लाइट ऑफ इंटेलिजेंस के थ्रू किसी भी टॉपिक पर आता है। तो इस तरह से हमको कोशिश जो हम करते हैं ना कि लाइट को स्टेडीली होल्ड करने की हम कोशिश करते हैं। कई आपने मैनिफेस्टेशन के मैनुअल्स में, बुक्स में पढ़ा होगा कि आप एक टॉपिक पर बिना किसी और थॉट के, एक टॉपिक पर कुछ सेकंड्स के लिए, कुछ मिनट्स के लिए के बारे में ही सोचिए, तो आपको उस पर क्लैरिटी में तो वो मैनिफेस्ट होनी शुरू हो जाती है। ये कैसे हो जाता है? शायद इसका मैकेनिज्म यही है कि आपकी लाइट ऑफ इंटेलिजेंस उस पर डायरेक्ट होती है, तो वो आप उस चीज़ को अट्रैक्ट करना शुरू कर देते हैं अपनी लाइफ में। लाइट ऑफ इंटेलिजेंस एक बहुत ही अनमोल तोहफा हमको कुदरत ने दिया है। सारी की सारी सृष्टि हमारे से ही लाइट ऑफ इंटेलिजेंस लेती है फ्रेंड्स। डूअर की लाइट ऑफ इंटेलिजेंस बाहर नेचर में जाती है। आपने किसी चीज़ पर, किसी फूल पर अटेंशन डाली, किसी फूल को आपने छुआ, आपको उसका छूना बहुत अच्छा लगा, किसी पत्ते को आपने छुआ, किसी जानवर को आपने छुआ, क्या होगा? आपकी लाइट ऑफ इंटेलिजेंस उसकी तरफ डायरेक्ट हो जाएगी। आपकी एक्सक्रीटरी सिस्टम, आपकी जो आपकी बॉडी की एक्सक्रीशंस होती हैं, उनके थ्रू लाइट बाहर जाती है नेचर में। और वो किस तरह से पता चलता है? जो नेचर में देखिए हर चीज़, फूलों को कैसे पता चला कि अब खिलने का समय आ गया? ये इंटेलिजेंस उनके पास कैसे आई कि अब बंद होने का समय आ गया, अब हमारा फ्लावरिंग सीजन है, अब हमारा फ्लावरिंग सीजन नहीं है, अब फल आएंगे, अब फल राइप हो जाएंगे। ये जो इंटेलिजेंस नेचर में चल रही है, ये हमारी ही लाइट ऑफ इंटेलिजेंस के द्वारा आ गई है फ्रेंड्स। हमारी लाइट ऑफ इंटेलिजेंस नेचर में गई है और हमने उससे पूरी सृष्टि में, जो सृष्टि की जो इंटेलिजेंस है, जो नेचर की जो इंटेलिजेंस है, वो भी हमारे थ्रू ही गई है। देखिए हम कितना अपने आप को छोटा समझते थे, लेकिन ये जो बुक है इसने हमारे जीवन का नज़रिया ही बदल दिया। हम ये जानते ही नहीं थे कि हमारी अटेंशन देने से इतना सब कुछ हो सकता है, हमारे एक्सक्रीशंस से इतना सब कुछ हो सकता है। जो भी हमारी बॉडी से बाहर फ्लूइड्स जा रहे हैं या उससे लाइट ऑफ इंटेलिजेंस बाहर जा रही है। तो ये लाइट ऑफ इंटेलिजेंस का फ्रेंड्स करिश्मा है। और इसको यूज करने का तरीका क्या है? इसको स्टेडीली होल्ड करना। जब आपकी रियल थिंकिंग, आपको कैसे पता चलता है कि रियल थिंकिंग कब होती है? आप सोच में इतने मग्न हो जाते हैं, इतने व्यस्त हो जाते हैं कि आपको शारीरिक दर्द भी नहीं होता, महसूस होता कोई भी। और इस बुक में बड़ा सरप्राइजिंग बात मिलेगी कि आपका सांस भी रुक जाता है उस मोमेंट पे जब आपकी रियल थिंकिंग हो रही होती है। तो फ्रेंड्स, अभी हम रियल थिंकिंग से शायद काफ़ी दूर हैं, अभी शायद कोसों दूर हैं, पर ये जानना भी एक पहला स्टेप है कि ये पॉसिबिलिटी है कि हमारे दिमाग में जो 24 घंटे कुछ सेंसरी इनपुट्स आती रहती हैं, उनको स्टॉप करके हम एक्टिवली अपना फोकस, एक्टिवली एक चीज़ को लाइट में होल्ड करने की कोशिश करें। और ये जो आपका मेंटल एटमॉस्फेयर है, ये गंदा कैसे हो जाता है? इसको हम खुद गंदा करते हैं, झूठ बोल के, धोखा दे के। तो ये जो हमारी रॉन्ग हैबिट्स हैं, इसकी वजह से भी हमारी जो मेंटल एटमॉस्फेयर है वो बहुत स्मोकी हो जाता है। जैसे कि आप किसी को धुंध के थ्रू देख रहे हो, वो आपको क्लियरली नहीं दिखाई देगा। तो आपका जो मेंटल एटमॉस्फेयर है वो बहुत स्मोकी टाइप हो जाता है। इसको क्लियर करेंगे आप। क्लियर करने का क्या तरीका है? क्लियर करने का भी वही तरीका है, हमारी सोच से ही हम अपनी मेंटल एटमॉस्फेयर को बदल सकते हैं डियर फ्रेंड्स। तो हमने जाना कि आपका मेंटल एटमॉस्फेयर है, आपकी थिंकिंग के टाइप्स हैं, रियल थिंकिंग एंड ह्यूमन थिंकिंग, या जिसको हम बोल सकते हैं एक्टिव थिंकिंग एंड पैसिव थिंकिंग। अब हम जानते हैं डियर फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हुए हम ये जानते हैं कि हम कैसे अपनी थिंकिंग को चेंज कर सकते हैं। ये बात सर ने कई बार बोली है कि ये एक प्रैक्टिस है, ये एक आर्ट है।
आप जैसे जैसे पॉजिटिव थिंकिंग, पॉजिटिव लोगों के बीच में उठते बैठते हैं, सज्जन संगतें करते हैं, आपकी थिंकिंग चेंज होनी शुरू हो जाती है। और आपकी थिंकिंग चेंज हो गई तो आपकी डेस्टिनी भी बदल गई। तो ये इस थिंकिंग का मैजिक है। आइए अब जानते हैं हमारी थॉट का स्ट्रक्चर क्या है। थॉट एक बीइंग है फ्रेंड्स, एक पावरफुल बीइंग है। उसका अपना स्ट्रक्चर है, उसकी अपनी शारीरिक संरचना है और उसके अंदर लाइट ऑफ इंटेलिजेंस है। आपकी डिज़ायर है उसके अंदर, आप वो करना चाहते हैं, वो मकान है वो आप खरीदना चाहते हैं, आपकी डिज़ायर की शक्ति है उसके अंदर और इसीलिए आपकी थॉट बहुत पावरफुल है। अब मान लीजिए आपने कोई गलत थॉट को एंटरटेन किया, आप जानते हैं थॉट बहुत पावरफुल है, आप इस थॉट को वापस भी ले सकते हैं। कब तक ले सकते हैं वापस? जब तक कि ये एक्सटर्नलाइज नहीं होती, ये जब तक बाहर प्रकट नहीं होती, जब तक ये खुद को मैनिफेस्ट नहीं करती। थॉट फ्रेंड्स, थॉट का अपना स्ट्रक्चर है, उसका एक प्लान है, उसका एक एम है, उसका एक प्लान है, उसका एक बैलेंसिंग फैक्टर है। तो ये सब होने मतलब इससे पहले कि थॉट एक्सटीरियराइज करे आप उसको वापस ले सकते हैं। अगर आपने डर के मारे वापस लिया एक थॉट को कि अरे लोग क्या कहेंगे, ये मैंने क्या सोच लिया, मेरी तो बहुत बदनामी होगी, तो ये आपके मेंटल एटमॉस्फेयर को और ख़राब कर देगी। और अगर आपने इसलिए वापस लिया अपने थॉट को कि ये सही थॉट्स नहीं है, मैं राइटनेस के द्वारा गाइडेड होंगे। हम किससे गाइडेड हैं? हम ह्यूमन बींग्स जो हैं, हम अपने सेंसेस से गाइडेड हैं। हम अपने सेंसेस के गुलाम हैं, अपनी इंद्रियों के गुलाम हैं। तो वो गुलामी को अगर हम अपनी कंट्रोल में ला सकें, हम उसको छोड़ सकें और हम राइटनेस जो करना चाहिए उससे ही गाइडेड हों, तो आपके जीवन का पूरा नज़रिया ही बदल जाएगा डियर फ्रेंड्स। एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट आता है मेंटल डेस्टिनी में, वो है आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज और ड्यूटीज। आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी के प्रति क्या नज़रिया है? आप बहुत इरिटेट हो जाते हैं कि ये कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर आ गई, या आपको जो करना चाहिए वो आप करते हैं, चाहे जैसे भी सर्कमस्टांसेस हों आप वही करते हैं जो आपको करना चाहिए, जो आपका धर्म है आप उसको करते हैं। तो आप एक अलग लेवल पर चले जाते हैं, आपके मेंटल स्पेस में बहुत ज़बरदस्त क्लैरिटी आती है और आपकी जो फ्यूचर लाइफ टाइम्स हैं उसमें आपका मेंटल स्पेस बहुत क्लियर, आप काम कंपोज रहते हैं और आपके बहुत सारे मेंटल गिफ्ट्स आपको मिल जाते हैं। मेंटल गिफ्ट्स फ्रेंड्स, कई लोग जीनियस होते हैं, आप जानते हैं, आपने कईयों के नाम सुने हैं, कई जीनियसेस हैं, जैसे कि कई पेंटर्स होते हैं, म्यूजिशियंस होते हैं, वो जीनियसेस होते हैं। कैसे कोई व्यक्ति जीनियस होता है? मेंटल एबिलिटीज़ की बात हो रही है, मेंटल डेस्टिनी की बात हो रही है, जीनियस को तो हमको समझना ही होगा डियर फ्रेंड्स। तो जो जीनियस है उसने इतना अपनी सेंस नॉलेज को बढ़ाया होता है, सेंस लर्निंग इतनी की होती है उसने। म्यूज़िक के पीछे पड़ गया तो पड़ गया, पेंटिंग के पीछे पड़ गया तो पड़ गया, इतना ज़्यादा कर लेता है कि वो इम्प्रेशन उसके अय्या पे पड़ जाता है और अय्या पर पड़ गया तो उसके अगले जन्म में उसकी ब्रेथ फॉर्म पर भी आ जाता है। ब्रेथ फॉर्म पर आ गया तो वो उस एबिलिटी को यूज़ कर सकता है। तो आपने सुना है कि कोई छोटा सा बच्चा एक अमेजिंग गाना गाता है, छोटा सा बच्चा अमेजिंग डिस्कवरीज कर रहा है। वो कैसे होता है? कैसे छोटे छोटे बच्चे इतने सुंदर गाने गाते हैं, इतने लयबद्ध तरीके से गाना गा सकते हैं या कोई इंस्ट्रूमेंट प्ले कर सकते हैं? ये उनके अय्या पे इम्प्रेस था और अब उनके ब्रेथ फॉर्म पर आ गया और अब वो उसको रिट्रीव कर सकते हैं उस एबिलिटी को, और इसी को हम जीनियस बोलते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, ये हमको बात समझनी होगी कि जीनियस जो होते हैं वो जनरली एक दिशा में आगे बढ़ गए होते हैं। और हैरल्ड पर्सिवल जी इस बुक में बहुत सुंदर बात बोलते हैं कि आप अपने जीनियस को डेवलप करने की बजाय अपनी मोरालिटी को डेवलप कीजिए। जीनियस जो है वो जनरली लॉपसाइडेड होता है, एक डायरेक्शन में बढ़ते गए दूसरी साइड पे ड्रंकर्ड होते गए, पीते गए, कंपोज करते गए म्यूज़िक। इस तरह से हमने काफ़ी केसेस सुने और देखे और जानते हैं हम कुछ ऐसे लोगों को। लेकिन ये फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है कि जीनियस जो बनने से ज़्यादा ज़रूरी है अपनी प्रॉपर मॉरल डेवलपमेंट करना, जो सही है उसी को करना। बहुत इंपॉर्टेंट बात है फ्रेंड्स। हमको जीनियस इतना अट्रैक्ट करता है कि हम ये बात सोच ही नहीं पाते कि मॉरलिटी पर हमको ज़्यादा, मॉरल डेवलपमेंट पर हमको ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। और जीनियस को वो ये भी कहते हैं कि जीनियस बेसिकली वो है जो चारों एलिमेंट्स पर अपना फुल कंट्रोल कर सके, जिसकी कमांड पे सारे एलिमेंट्स उसकी कमांड पर हों, वो जीनियस है। एग्जाम्पल देते हैं कि जो जीनियस बिल्डर है वो एक दिन में ब्रिज बना सकता है क्योंकि उसके कंट्रोल के अंदर एलिमेंटल्स हैं। तो ये जीनियस के बारे में हमको बहुत खूबसूरत जानकारी दी। और फ्रेंड्स, हमको ये भी बताते हैं हैरल्ड पर्सिवल सर कि हम
कैसे आए इस धरती पर, इस पृथ्वी पर हम कैसे आ गए? अब हम इतने महान हैं, हमको इस पृथ्वी पर आने की क्या ज़रूरत थी? हमारे देखिए, हम डूअर हैं, हम थिंकर हैं, हम नोअर हैं, पर एक बात याद रखिएगा कि आपका ये शरीर अभी इतना अट्यून्ड नहीं है कि इसके अंदर पूरा डूअर भी आ सके। थिंकर और नोअर की तो बात भूल ही जाइए। तो क्या कभी ऐसा समय था जब हमारी परफेक्ट बॉडीज थी जिसमें डूअर भी रहता था, थिंकर भी रहता था, नोअर भी रहता था? जी हाँ। इसके लिए मुझे आपको बताना पड़ेगा रेल्म ऑफ परमानेंस के बारे में। फ्रेंड्स, कई सालों पहले हम सब लोग रेल्म ऑफ परमानेंस में रहते थे, जहाँ पे जब परमानेंट रेल्म, जहाँ पे कोई एजिंग नहीं, कोई डिसीज नहीं, और हम सबकी परफेक्ट सेक्सलेस बॉडीज थी। मतलब दोनों सेक्सेस आपकी सेक्सलेस बॉडीज थी। अब इस जगह पर रहने के लिए हम सबको टेस्ट पास करना पड़ा, टेस्ट देना पड़ेगा। टेस्ट क्या था कि देखिए, हमारा नोअर परफेक्ट है, हमारा थिंकर परफेक्ट है, लेकिन जो चीज़ में हमको अपना कमांड दिखाना है कि हम रहने लायक हैं, वो ये है कि हमारी फीलिंग और डिज़ायर एक कंप्लीट बैलेंस और हार्मनी में। तो हम सब जो पृथ्वी पर हैं इस समय, हम वो डूअर्स हैं जिनका फीलिंग और डिज़ायर हार्मनी में नहीं थी, बैलेंस नहीं थी। तो कैसे हो गए इम्बैलेंस? तो टेस्ट हुआ कि फीलिंग और डिज़ायर बैलेंस है कि नहीं, तो हम लोग का नहीं हुआ। तो हम लोग को और भी इनविजिबल अर्थ्स हैं, तो हमारे लिए हमको दूसरी इनविजिबल अर्थ पर भेजा गया। ये भी एक थोड़ी परफेक्ट टाइप प्लेस ही थी। यहाँ पर जो फीलिंग और डिज़ायर थे वो एक दूसरे से कनेक्टेड थे, एक कॉर्ड के थ्रू, नेवल के एरिया में एक कॉर्ड के थ्रू कनेक्टेड थे, और एक दूसरे से बहुत बहुत खुशी से कम्युनिकेट करते थे, अपने थॉट्स के थ्रू कम्युनिकेट करते थे। यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ शुरू हुई? जब डिज़ायर, जो कि मैस्कुलिन कंपोनेंट है, डिज़ायर ने फीलिंग को सेक्सुअल इंटेंशन से देखना शुरू कर दिया, सेक्सुअल इंटेंशन से सोचना शुरू कर दिया। तो यहाँ पर उनके सेक्सुअल ऑर्गन्स की डेवलपमेंट हो गई, एक दूसरे के साथ यूनियन करना पड़ा फर्दर जनरेशन्स को डेवलप करने के लिए। तो उनको और नीचे अर्थ पे भेज दिया गया। यहाँ पर भी मामला ठीक ठाक था, उनके अंदर उनके कंट्रोल में एलिमेंटल्स थे, सारे काम छोटे मोटे करने के लिए, छोटे मोटे बड़े से बड़े काम करने के लिए एलिमेंटल्स थे। लेकिन और प्रॉब्लम कब आई? जब ह्यूमन बींग्स ने प्रोक्रिएट करने के लिए नहीं, बल्कि प्लेजर के लिए सेक्सुअलिटी में इंडल्ज करना शुरू कर दिया। अब वो इस अर्थ पर नहीं रह सकते थे। ये तो अब टेस्ट उनका कंप्लीटली फेल हो गया और उनको अर्थ पर भेज दिया गया, उनको 3D अर्थ पर भेज दिया गया री एग्जिस्टेंस के लिए। री एग्जिस्टेंस के साथ अब उनको जीना था। और अब उसके बाद कब तक आपको रीइंकार्नेट करना पड़ता है? जब तक आप अपनी थॉट्स को बैलेंस ना कर लें, और जब तक आप अपने डिवाइन, आप अपने फेमिनिन कंपोनेंट और मैस्कुलिन कंपोनेंट को बैलेंस ना कर सकें। हम जानते हैं कि हम 5D अर्थ में एकत्व की बात करते हैं, वननेस की बात करते हैं, तो वननेस हमारे अंदर भी है। हम अर्धनारीश्वर तत्व की बात करते हैं, वो अर्धनारीश्वर तत्व का समागम, वो एक परफेक्ट बॉडी है, जिस परफेक्ट बॉडी में आपका थिंकर भी रह सकता है, नोअर भी रह सकता है, डूअर भी रह सकता है। तो अभी क्या कर रहे हैं ये? अभी आपके थिंकर और नोअर नहीं रहते क्या? नहीं, वो सिर्फ आपको टच कर सकते हैं, जस्ट थोड़ा सा कांटेक्ट कर सकते हैं आपकी बॉडी के साथ। एक तो आपका डूअर ही नहीं आ सकता पूरा इस बॉडी में, 12 तो पोर्शन है डूअर के, एक पोर्शन ही आ सकता है बॉडी में। और अगली बार आपका जब दोबारा आप जन्म लेते हैं तो दूसरा पोर्शन आता है, फिर तीसरा पोर्शन आता है, फिर चौथा पोर्शन आता है, इस तरह से करके आते हैं। आपका जो थिंकर है उसका स्थान कहाँ है? हर किसी का अपना स्थान है। आपके थिंकर का स्थान है आपका हार्ट स्पेस, हार्ट, लंग्स और बहुत सारी नर्व्स, ब्रेन, यहाँ पर आपका थिंकर को रहना चाहिए। लेकिन थिंकर सिर्फ हार्ट को कांटेक्ट कर पाता है, हल्का सा कांटेक्ट कर पाता है। जिसको हम कॉन्शियस बोलते हैं, कॉन्शियस क्या होती है फ्रेंड्स? हमारा सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग, ये हमें करना चाहिए, ये हमें नहीं करना चाहिए। ये जो कॉन्शियस है ये क्या है? ये आपका सम टोटल है, सारी नॉलेज का सम टोटल है। ये जितनी भी नॉलेज है आपने जितनी भी समझ को गेन किया है कई लाइफ टाइम्स में, वो आपकी कॉन्शियस है। तो ये जो कॉन्शियस है फ्रेंड्स, ये एक फ्लेम की तरह है आपके दिल में, जैसे आपके हार्ट स्पेस में एक लॉ की तरह है। और ये लॉ बहुत स्ट्रांग हो सकती है या ये कांप सकती है।
जब भी हम झूठ बोलते हैं, धोखा करते हैं, अपनी कॉन्शियस के विरुद्ध जाकर काम करते हैं, अपनी सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग के विरुद्ध जाकर काम करते हैं, तो ये जो लॉ है ये डिम हो जाती है और ये फ्लिकर करने लग जाती है, ये कांपने लग जाती है। इसको स्टडी करना है हमको अपने मेंटल एटमॉस्फेयर को स्टडी करना है। और इसको हम कैसे कर सकते हैं डियर फ्रेंड्स? इसको हम सही कर्म करके, राइट स्पीच, राइट एक्शन के थ्रू ही हम अपनी कॉन्शियस को फॉलो करके हम इस फ्लेम को स्टेडी होल्ड कर सकते हैं। हमने लाइट ऑफ इंटेलिजेंस को भी स्टेडी होल्ड करना था, हमको इस फ्लेम को भी स्टेडी होल्ड करने के काबिल होना चाहिए। तो इस प्रकार हमारा ये सब कॉन्सेप्ट्स जो है वो इसी और हमें बढ़ा रहे हैं कि हम थॉटलेस स्टेट के प्रति जाएं। थॉटलेस का मतलब ये नहीं कि आप कुछ सोचे नहीं, आप सोचिए लेकिन आप उसके साथ अटैच मत होइए। ये एम है हमारा मेन, जो भगवत गीता में भी लिखा है कि आप कर्म करें पर फल की इच्छा ना करें। इस स्टेट पर हमको पहुंचना है और इस स्टेट, ये हाईएस्ट स्टेट है हमारी थिंकिंग की। धन्यवाद दोस्तों, इस एपिसोड को आगे बढ़ाएंगे अगली बार। टिल देन, लव एंड लाइट टू ऑल।